यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ दोस्तों, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। हेलो दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको इस हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाऊंगा जो मसीही लोगों के जीवन में जो गलतियां होता है ना, मैं उन गलतियों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। टोटल में 5 गलती के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, ताकि उन गलतियों को आप सुधार सको और एक सच्चा मसीह जीवन बाइबल के अनुसार आप जी सको, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आपको लेने के लिए आएगा, उनके साथ जाने के लिए आप तैयार हो सको। हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हर एक मसीही व्यक्ति जो गलतियां करता है वो क्या गलती करता है जिसके कारण से परमेश्वर का प्रकोप यानी श्राप उसके ऊपर पड़ता है, अगर आप जानना चाहते हैं 5 गलती क्या क्या है जो लगभग मसीह के जीवन में ये 5 प्रकार के जो गलतियां कह लीजिए या पाप कह लीजिए ये पाया जाता है। अगर इन 5 गलतियों को या 5 पापों को अगर हम सुधार लेते हैं तो हम निश्चय ही एक सफल मसीह जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो गलतियां और पाप बाइबल में भरे पड़े हुए हैं जो लोग करते हैं, लेकिन उन्हीं में से थोड़ा जो छांट करके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन को जीने के लिए, उन चीजों को मैं छांट करके आपके लिए लाया हूं, इसको बताने के लिए। अगर ये जो 5 गलतियां आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन गलतियों को अगर जो आप सुधार लेते हैं, इस पर आप काम करते हैं, तो आप निश्चय ही एक सच्चा मसीह जीवन को जी पाएंगे और उस मार्ग पर चल पाएंगे जो मार्ग हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं और बताते हैं। तो उस पर आप भली भांति आप चल पाएंगे। लेकिन इन 5 गलतियों को सुधारते हुए अगर जो नहीं सुधारते हैं तो सीधा आपका जगह होगा उस नरक के अथाह कुंड में जो लूसीफर और उनके साथियों के लिए तैयार किया गया था। हाँ दोस्तों, जो नरक नामक जो जगह है ना, वो परमेश्वर ने इंसानों के लिए नहीं बनाया था, इंसानों के लिए बनाया ही नहीं है, वो लूसीफर अर्थात शैतान के लिए वो नरक बनाया गया है। लेकिन बात क्या है, जो इंसान है आज जो पाप करते करते मर जाता है, पाप के बिना स्वीकार किए वो मर जाता है, इसलिए वो आज नर्क में चला जाता है। अगर जो उस नर्क से आप बचना चाहते हैं तो ये 5 गलती को आप सुधार लीजिए। और भी बहुत सारे गलतियां हैं जो मसीह करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 गलती आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जिसमें जो पहला गलती जो मसीह करते हैं ना, वो है दूसरे देवताओं का पूजा करना। हाँ दोस्तों, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो हमारे हिंदू समाज के बैकग्राउंड से आए हुए हैं और जो उस बैकग्राउंड से आए हैं, बाद में मसीही बनने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी अभी भी उनका मन उसका दिल उन पुरानी देवी देवताओं पर है जिसको छोड़ करके वो मसीह को विश्वास किया है। अगर इसी में से एक आप भी हैं तो इन चीज़ों को आप अभी से बार छोड़ना बंद कर दीजिए। एक बाइबल वचन आपको मैं पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय का 26 से 28 इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे होंगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। हाँ दोस्तों, परमेश्वर को वचन कहता है, साफ साफ कहता है, आज मैं तुम्हारे आगे में 2 रास्ते 2 चीज को रख देता हूं, आशीष और श्राप। चुनना आपको है। अगर जो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उनके विधियों पर चलेंगे, तो आपको आशीष मिलेंगे। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को आप तोड़ेंगे, अर्थात बाइबल के वचनों पर जो रास्ता आपको परमेश्वर सिखाता है उस रास्ते पर ना चल करके उसका उल्टा अपोजिट करेंगे, तो आप पर श्राप पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, जो मैंने जो पहला टॉपिक आपको बता रहा हूं ना, बहुत सारे आज मसीह भाई बहन ऐसे ही करते हैं।
जो मसीह में विश्वास करने के बाद भी वो दूसरे अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उसका प्रसाद भी खाते हैं, वहां पर जाते भी हैं, उनके महिमा में शामिल भी होते हैं। तो इस प्रकार से आप ना करें। अगर जो ऐसे करते हैं तो आपके आगे परमेश्वर साफ साफ पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे आगे में दो रास्ते रखा हूं, एक आशीष की ओर जाने वाला और दूसरा रास्ता है एक श्राप की ओर जाने वाला। अगर जो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें वो आशीष देते हैं, अगर उनकी आज्ञाओं को ना मानकर दूसरे पराये देवी देवताओं के पीछे हम जब चलने लगते हैं तो हम पर श्राप आता है। इजरायली लोग बार बार ऐसे करते थे। जब वो मिस्र के गुलामी से छूट करके आए थे तो कभी कभी उसने मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इजरायली जो लोग जब मिस्र में गुलाम थे वहाँ के देवी देवता लोग बहुत, वहाँ के लोग पूजा पाठ करने वाले थे। तो इन लोगों का मन भी कहीं न कहीं उन देवी देवताओं की तरफ में आकर्षित हो गया था। तब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, अगर जो तुम मुझे छोड़ करके किसी को ईश्वर करके मानोगे तो तुम्हारे ऊपर में वो श्राप आएगा जो मेरी ओर से होगा। इसलिए मेरे मित्रों, इसका पूरा विस्तार मैं नहीं जाऊंगा, विस्तार में जाऊंगा तो मेरे ख्याल से मैं दिन भर भी इस पर बोलूं तो खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको संक्षेप में 5 जो बातें हैं वो संक्षेप में लाइन बाय लाइन आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये पाप आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरे देवी देवताओं को आप पूजा पाठ बिल्कुल भी ना करें। यीशु में विश्वास करने के बाद आपके लिए जो कुछ है वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी को स्मरण करके आप सारा कामकाज करें, सब कुछ उसी के अधीनता में रह करके करें। अगर जो आप आज्ञाओं को तोड़ते हैं, आज्ञा उल्लंघन का पाप आपके ऊपर में लगेगा और आपके जीवन में श्राप आएगा जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। जो दूसरा बात हम देखते हैं, हमें क्या हर एक मसीह को जो क्या ख्याल रखने वाली बात है, जो दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे, शुभ अशुभ मुहूर्तों पर विश्वास करना। शुभ अशुभ मुहूर्तों पर विश्वास करना। बहुत सारे आज मसीह परिवार भी शुभ अशुभ मुहूर्तों पर विश्वास करते हैं, अपना राशि देखते हैं, राशि फल देखते हैं। अगर जो कहीं जाते हैं तो अगर जो बिल्ली ने रास्ता नाक दिया तो वो जाते नहीं है, उधर में रास्ता बदल देते हैं। इस शुभ अशुभ पर विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर की नजर में ये सब घृणित काम है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 10 से 12। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है 18 अध्याय 10 से 12 में, तुम में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या पोतों की आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ और शुभ मूर्तों का मानने वाला या टोंढा या तांत्रिक या वाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जानने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है और उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे उनके सामने से निकालने पर है। हाँ दोस्तों, जो भी भूत साधने वाला होते हैं या झाड़ फूक करने वाला तो होते हैं या शुभ अशुभ मुहूर्त मांगने वाला होते हैं ना, ये सारा काम जो भी मैंने आपको बाइबल वर्स को पढ़ के सुनाया, ये सारा काम करने वाला परमेश्वर की नजर में घृणित काम है। परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा बनाया है। कोई भी दिन अशुभ नहीं है, कोई भी कलर अशुभ नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं आज शुक्रवार है तो आप खिचड़ी खा लो, आज इस दिन है, आज मंगलवार है तो आप इस कलर के कपड़े पहन लो, आप इस अंक आपके लिए शुभ होगा, वो अंक आपके लिए शुभ होगा, इस रंग का कपड़े आपके लिए शुभ है, उस रंग के कपड़े आपके लिए अशुभ है। ऐसा कैसे हो सकता है? सारा कलर को बनाने वाला भी परमेश्वर है ना, तो अशुभ शुभ अशुभ नहीं हो सकता है। आपके हाथ की रेखाएं सब परमेश्वर जानता है। सब कुछ हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। परमेश्वर के लिए सब कुछ शुभ है, कोई भी गलत नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो भी संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें शुभ और शुभ जो भूत को साधने वाला होते हैं या झाड़ फूक करने वाले होते हैं, उन सभी से दूर रहना है। मसीही लोगों को ऊपर में कोई भी टोटका, कोई भी जादू टोना काम नहीं करता है। अगर ये बात आप नहीं जानते तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर जो आप यीशु में विश्वास करते हैं, आप पर कोई भी शैतानी शक्ति काम नहीं कर सकता। आप पर कोई भी जादू, कोई भी टोना, कोई भी मंत्र आप पर काम नहीं करेगा। वो सारा मंत्र फेल हो जाएगा, सारा जादू उसका फेल हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामने में।
इसलिए अब जब बाइबल को, सुसमाचार को जो आप पढ़ेंगे, बहुत सारे दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से कांपती है, थर थर कांपती है। इसलिए कोई भी काला जादू करने वाला आप पर हावी नहीं हो सकता, कोई भी झाड़ फूक करने वाला आप पर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के अधीन में हैं। इसीलिए शुभ और शुभ पर विश्वास ना करें। बहुत सारे मसीह परिवार भी देखते हैं, जब शादी ब्याह की बात आती है तो शुभ दिन देखते हैं, कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है। दिन शुभ देख करके लगन तय करते, शादी तय करते हैं, जो कि बाइबल के लिए बहुत ही गलत है, वो एक पाप है। परमेश्वर की नज़र में ये घृणित काम है, परमेश्वर की नज़र में ये गुनाह है। इसलिए शुभ और शुभ की बातों पर आप मन ना लगाएं, आप सीधा परमेश्वर के शरण में जाएं, सीधा परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने में उपस्थित किया जाए। वो तब आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए वो शुभ और शुभ पर विश्वास ना करें। हर एक मसीह भाई बहनों से आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको तीसरा नंबर में जो बताने वाला हूँ वो है 10वां अंश की चोरी। बहुत सारे मसीही भाई बहनों में ये 10वां अंश की चोरी करने का पाप से ग्रसित है। हर एक मसीह भाई बहन, लगभग 95% ऐसे हैं जो चोरी करते हैं परमेश्वर से अपने 10वां अंश और भेंट उठाने में। आप 10वां अंश की चोरी अगर जो करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष कैसे देगा, कैसे देगा। परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं मलाकी 3 अध्याय का 8 और 9। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे लूटा है। 10वां अंश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। 10वां अंश उठाने की भेंट में हम सब परमेश्वर को लूटते हैं। परमेश्वर का वचन सीख सीख कर कहता है, तुम मुझे लूटते हो, तुम मेरे घर में चोरी करते हो। आप बताइए, क्या चोरी करना पाप नहीं है? कहने का अर्थ है मेरे प्रियो, आप जो भी आपका इनकम है, आप जितना कमाते हैं, उसमें से 10वां अंश निकालना, देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप 10,000 कमाते हैं तो 1,000 वो परमेश्वर के नाम से उसके चर्च में जमा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देते हैं तो वो भी आपके ऊपर में आशीष की जगह श्राप पड़ सकता है। इसीलिए इन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन जरूर करें। आप 10वां अंश परमेश्वर के हिस्से का वो दान है, उसे आप जरूर दें। अगर जो नहीं देते हैं तो आप एक चोर है, और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना भी पाप है। इसीलिए आप 10वां अंश की चोरी ना करें। ईमानदारी से आप जितने कमाते हैं उसी में से 10वां अंश जरूर निकाल के दें। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं हम थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा हम अगर जो 10वां अंश से अगर जो निकाल के दे देंगे तो फिर हम अपने परिवार का लालन पोषण कैसे करेंगे। मेरे मित्रों, आप जब सुसमाचार की किताब पढ़ेंगे, वहाँ पर जब यीशु मसीह के यरूशलेम मंदिर में गया था, वहाँ पर एक दान देने वाले विधवा आई थी, जो 2 दमड़ियाँ डाली, लगभग 1 दिन की मजदूरी के बराबर में था। उसके पास सिर्फ वही पैसा था और उसने अपनी सारी जीविका दान में डाल दी। तो प्रभु ने क्या कहा कि इस महिला ने सबसे ज्यादा दान दिया है। ये हमें यह सिखाता है, यह वचन हमें अपने घटती में से भी दान निकालना चाहिए। जब आप घटती में से भी निकालेंगे तो वो परमेश्वर का काम है कि आपको आशीष के रूप में और आगे बढ़ाने के लिए। याद रखिए, परमेश्वर गरीब नहीं है कि आपके रुपया से वो अमीर बन जाएंगे, और परमेश्वर आप किसी का कर्जदार भी नहीं है। आप जो जितना बोता है वो उतना काटता भी है। इसीलिए आप जितना परमेश्वर को देंगे उतना परमेश्वर उससे ज्यादा आपको आशीष भी जरूर देगा। इसलिए 10वां अंश की चोरी आप बिल्कुल भी ना करें। और हम देखते हैं चौथा बार में जो है शत्रुओं से प्रेम ना करना। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं आज जो शत्रु से प्रेम नहीं करते हैं, अर्थात जो उनका दुश्मन है उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं, प्रेम भी नहीं करते हैं। जो उससे बातचीत करते हैं, जिसके साथ में उसका लेन देन चल रहा है, उसी से वो बातचीत करेगा, उसी से वो लेन देन करेगा। दूर बैठे लोगों के घर में जाएगा बात करने के लिए, लेकिन घर में उसके भाई से बरसों से बात नहीं करता। दूर चर्च में जाके प्रार्थना करेगा, लेकिन घर में अपने भाई से नहीं बात करता है, अपने पापा से नहीं बात करता है, क्योंकि नहीं बनता है, झगड़े हुए हैं, इसीलिए बात नहीं करता।
प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर जो आप करते हैं, सिर्फ अपने जानने वाले से बात करते हैं या आपका भला चाहने वाले से ही बात करते हैं, तो आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्या कि यीशु मसीह ने ऐसा हमें नहीं सिखाया है। यीशु मसीह हमें सिखाया है अपने दुश्मनों से प्रेम करना। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 5:43 और 44। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य का उदय करता है और धर्मी दोनों पर में बरसाता है। इसलिए मेरे मित्रों, जो पुराना नियम का जो नियम था पुराने समय का, वह है बैर के बदले बैर, अर्थात आपका जो दुश्मन है आप भी उससे दुश्मनी निभाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञाओं को अपडेट करते हुए कहा, नहीं, वो पुराना समय की बात है। अब तुम क्या करो, इस अनुग्रह के समय में तुम क्या करो, अब जो क्या करना है, हमें दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है, उससे प्रेम करना है, उससे प्रेम करना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। क्या ऐसा आप करते हैं इस वचन के अनुसार? अगर जो आप नहीं करते हैं तो अभी से इस वचन को सुनने के बाद से आप करना चालू कर दीजिए। आप अपने दुश्मनों से प्रेम करना चालू कर दीजिए और उसके लिए प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। तभी आप उस स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, तभी आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां कहलाओगे। अगर जो आप दुश्मनों से नफरत करते हैं और जो आपके लिए, अगर जो आप दोस्ताना प्यार करते हैं, मतलब जो आपके लिए भला चाहता है, जो आपसे बातचीत करता है, जिससे आपसे लेन देन होता है, तो सिर्फ आप उसी से लेन देन करेंगे, उसी से बातचीत करेंगे, तो आप के अंदर में मसीह का प्रेम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। यह है प्रभु यीशु मसीह की आदेश आज के लिए आपका। अगर जो ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप निश्चय ही एक पापमय जीवन जी रहे हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। और जो पांचवा और लास्ट में आपको मैं जो बताना चाहता हूं ना, वो है किसी भी प्रकार का पाप ना करें। हर एक प्रकार के पाप से आप बचे रहें। अगर जो आप पाप से बचे नहीं रहेंगे तो आप निश्चय ही परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार से पाप करने की वजह से आदम हव्वा परमेश्वर से दूर हो गया था, उसी प्रकार से पाप करने की वजह से आप अपने पिता से, अर्थात आप अपने परमेश्वर से, आप अपने खुदा से, आप अपने भगवान से अलग हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है सिवा पाप के। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर जो आप पाप करते करते मर जाते हैं, आपको निश्चय ही आपको अनंत काल की आग में, नरक में डाला जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, आपके पापों को सजा के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए, आपके पापों की माफी के लिए उस परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पापों को उसने माफ कर दिया है। अगर जो आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो आप एक पाप होने से बच जाएंगे और आपके पापों की माफी मिल जाएंगे। अगर जो आप वैसे एक व्यक्ति हैं जो लगातार पाप करते आ रहे हैं, अभी तक आपने पाप का पश्चाताप नहीं किया है, आपको डर लग रहा है कि मैं पाप करता हूं, नरक में चले जाएंगे, तो मेरे मित्रों, आपके लिए एक मौका है, आपके लिए कभी मौका है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें और किसी भी प्रकार के पाप से बचे रहे हमेशा। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, घुटने टेक कर प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, अपने गुनाहों को अंगीकार करेंगे, तो वो निश्चय ही आपके पापों को माफ कर देगा और प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपके हर एक पापों को धो देगा, मिटा देगा और आपको पाप से शुद्ध करके परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने का लायक आपको बना देगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आपके हर एक गुनाह, हर एक पापों की माफी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो अनजाने में किया हुआ पाप आपको माफ होगा, जानबूझ के पाप करेंगे तो आपको उसका सजा जरूर मिलेगा। इसीलिए आप पाप से बचे रहें। उम्मीद करता हूं कि ये 5 टॉपिक जो आज मैंने आपको बतलाया है, आप इस 5 बातों को अपने जीवन को से निकाल कर फेंक देते हैं तो निश्चय ही एक सच्चा मसीह जीवन आप जी पाएंगे। इन 5 प्रकार के जो पाप, 5 प्रकार के जो गलतियां जो आज मैंने आपको बतलाया है, इन चीजों पर आप काम कीजिए। अगर जो आपके जीवन में ये है
तो उसे आप निकाल के फेंक दीजिए। उसके बाद प्रभु से के सामने जाकर के घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। निश्चय आपके पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा और आपको नया जीवन देगा। तब वो आपके साथ, अब जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह अपने साथ आपको स्वर्ग में ले जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।